हम सबको पता है 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सिर्फ एक स्टार्टअप, 10 में से सिर्फ एक स्टार्टअप होता है जो चलता है। लेकिन हम सबको यह भी पता है कि इंडिया में, खास करके इस देश में, काफी ज्यादा स्टार्टअप्स अब आने लगे हैं। पिछले 2 साल की ग्रोथ को हम देखें, जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं, जितने ज्यादा स्टार्टअप्स निकल करके आए हैं और कितने ही ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए हैं। लेकिन यहां पर स्टार्टअप करना कैसे है, स्टार्टअप की शुरुआत कैसे होती है, और ओवरऑल एक स्टार्टअप गाइड हम 10 स्टेप्स में इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है। भाई लोग पूछते हैं कि स्टार्टअप करना तो है, लेकिन शुरुआत कहां से करें, कहां से शुरुआत करें। क्या पहले टीम ढूंढने लग जाएं, या पहले आइडिया ढूंढें, या फिर पहले पैसों का इंतजाम करें, करें तो करें क्या। सबसे पहले होती है फाइंड आउट द आइडिया। सबसे पहली चीज यही होती है, आइडिया को फाइंड करना। किस तरह से आप एक आइडिया को ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आप स्टार्टअप आइडिया को ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आप मार्केट के गैप को देख सकते हैं, किस तरह से आप मार्केट की नीड को देख सकते हैं, किस तरह से आप एक यूनिक आइडिया ला सकते हैं, किस तरह से आप काफी ज्यादा फैले हुए आइडियाज को सिंपल कर सकते हैं, किस तरह से आप मार्केट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का आपको ओवरऑल एक आइडिया ढूंढना है। अगर आपको एक ओवरऑल एक आइडिया, एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाता है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा चीजें आसान होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके पास आइडिया है तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। एक अच्छा आइडिया आपके पास होगा तो ऑब्वियसली लोग उस पर विश्वास करेंगे। अगर लोग उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने उस आइडिया पर, अपनी उस टीम पर जो आप धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले होता है आइडिया। सबसे पहले आइडिया को वैलिडेट करना है। दूसरी चीज आती है वैलिडेशन ऑफ आइडिया। आपने आइडिया तो ढूंढ लिया, स्टार्टअप आइडिया तो आपके पास है, लेकिन उसको वैलिडेट भी तो करना बनता है कि सही में वो चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर मैं अपने ही जहन में ख्याली पुलाव पका रहा हूं। तो सबसे पहले आपको आइडिया ढूंढना है और दूसरी चीज है उस आइडिया को वैलिडेट करना है। किस तरह से वैलिडेट करेंगे। आपका जो कस्टमर्स, आपका जो आइडिया है उसको कस्टमर्स होंगे, उसके कस्टमर्स के पास आपको जाना है, उनसे वैलिडेट करना है। लोगों के पास आपको जाना है, उनसे वैलिडेशन मांगना है। कुछ ऐसे और स्टार्टअप आइडियाज हैं या नहीं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, उनके बारे में आपको पता लगाना है। किस तरह से आपका वो स्टार्टअप आइडिया चल सकता है, उसके बारे में आपको पता लगाना है। कुल मिलाकर के लोगों से फीडबैक मांगना है शुरुआत में ही बिजनेस शुरू नहीं करने से पहले ही। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आइडिया कितना ज्यादा वैलिडेशन मोड में है, या फिर आप उस आइडिया के बारे में क्या सोच रहे थे। आप जब उस इंडस्ट्री पर रिसर्च करेंगे, जब उस आइडिया के इर्द गिर्द काफी सारे स्टार्टअप होंगे वहां पर रिसर्च करेंगे, जब आप उन स्टार्टअप से रिलेटेड लोगों के बारे में रिसर्च करेंगे, जब आप उन स्टार्टअप से रिलेटेड लोगों के बारे में पता लगाएंगे, उनसे पूछेंगे कि यह आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर इस आइडिया को और किस तरह से चेंज कराया जा सकता है, या फिर आप जो होने वाला आपके कस्टमर है जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आइडिया की हैसियत क्या है। सबसे पहले आइडिया ढूंढना है, दूसरा उस आइडिया को वैलिडेट करना है। अब तीसरी चीज आती है, वो है एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है। शुरुआत से 0 से 100 तक आपकी जो जर्नी होगी उसका बिजनेस मॉडल क्या होगा, शुरुआत कहां से होगी, उसके बाद क्या चीजें होंगी, किस तरह से चीजें काम करेंगी, किस तरह की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, कितने तरह के बिजनेस हैं, कितने तरह के स्टार्टअप हैं। ओवरऑल रिसर्च आपको उस बिजनेस पर करनी है। अपने उस स्टार्टअप के बारे में आप जितना ज्यादा पढ़ सकें, जितनी ज्यादा रिसर्च कर सके, उस इंडस्ट्री के बारे में जितनी ज्यादा रिसर्च कर सके, उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में जितनी ज्यादा रिसर्च कर सके, और उसे एक प्रैक्टिकली किस तरह से पीपीटी में प्रेजेंटेशन रूप, एक प्रेजेंटेशन के जरिए, एक वीडियो के जरिए किस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सके लोगों को। यानी कि आपको अपना बिजनेस मॉडल बनाना है उस स्टार्टअप आइडिया के इर्द गिर्द, उस स्टार्टअप आइडिया के इर्द गिर्द। यानी कि अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि वो स्टार्टअप आइडिया आप किसी को भी सुनाएं, चाहे आप एक 60 साल के इंसान को सुनाएं या आप एक 10 साल के बच्चे को सुनाएं, वो स्टार्टअप आइडिया उसे समझ में आना चाहिए, वो स्टार्टअप आइडिया आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। तो उस तरह से आपको एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है कि किस हिसाब से मेरा स्टार्टअप आइडिया चलेगा, किस हिसाब से मेरा स्टार्टअप होगा, और शुरू से लेकर के एंड तक उसे किस तरह से मैं मैनेज करूंगा, किस तरह से वहां पर चीजें काम करेंगी। ठीक है, तो ऊपर का आपको एक बिजनेस मॉडल बना लेना है। ठीक है, अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो है बिल्ड अ टीम। टीम बनानी शुरू करनी है। हो सकता है शुरुआत आप खुद से करें, आप एक अकेले पर्सन के साथ शुरुआत करें, हो सकता है आप अपने किसी दोस्त को वहां पर साथ में लें या अपने किसी रिलेटिव को वहां पर साथ में लें और दो जन मिलकर के वहां पर शुरुआत करें। हो सकता है आप इंटर्न्स को हायर करने लगे शुरुआत से ही, या हो सकता है आप अपने कॉलेज के काफी सारे लोगों को वहां पर हायर करें।
टीम बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी हर कोई काम नहीं कर सकता, और स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में मिनिमम 2 या 3 जन जब तक नहीं होते तब तक वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप स्टार्टअप को छोटे लेवल से, बहुत छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं तो आप खुद भी उसे शुरू कर सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आपके पास फुल प्रूफ बिजनेस आइडिया है जिसे आपने वैलिडेट किया है, जहां पर आपको बिजनेस मॉडल बनाया, तो यही बेहतर रहेगा कि आप उसकी शुरुआत टीम बिल्डिंग से करें। टीम बनानी शुरू कीजिए। ज्यादा बड़ी टीम आपको नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ पैसे खर्च करने वाली टीम आपको नहीं चाहिए। बहुत कंसिस्टेंसी होकर के लोगों को सिखाना शुरू कीजिए, अपने दोस्तों को सिखाना शुरू कीजिए, अपने दोस्तों को उस चीज के बारे में बताना शुरू कीजिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स को तो नहीं ला सकते, क्योंकि वो मांगते हैं बहुत ज्यादा पैसे, वो अपने वर्क का चार्ज करते हैं बहुत ज्यादा। तो आप अपने आसपास के दोस्तों को, अपने आसपास के रिलेटिव्स को सिखाना शुरू कीजिए, या फिर कुछ लोगों को ढूंढना शुरू कीजिए जो उस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, उस स्टार्टअप आइडिया में इंटरेस्टेड हो, और वही आपके काम के बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये ही चीज है कि अगली चीज क्या है, बिल्ड द टीम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, कि अब तक जब आपने स्टार्टअप आइडिया को वैलिडेट किया है, वहां पर आपने बिजनेस मॉडल को क्रिएट किया है, एक टीम बिल्ड की है, तो आपको उसमें काफी सारे लूप होल्स दिखेंगे। उन लूप होल्स को आपको पहले ही फिल कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो वहां पर आपको ई कॉमर्स में काफी ज्यादा लूप होल्स दिखेंगे। ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट में हो सकता है आपको वहां डिलीवरी में काफी सारे लूप होल्स दिखे, तो अपनी टीम के साथ बैठ करके डिस्कशन करनी है, अपने खुद के नजरिए से उस चीज को देखना है, दूसरे के नजरिए से उस चीज को देखना है, अपने बिजनेस को अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है, और वहां पर लूप होल्स निकालने हैं। क्लियर आउट ऑल फाइनेंसेस। लूप होल्स के साथ में यही भी चीज आ जाती है कि आपको फाइनेंसेस भी वहां पर देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टअप है, स्टार्टअप में लगेगा तो पैसा तो लगेगा। लोग और पैसा, ये दोनों चीजें मिलकर आपके स्टार्टअप बनाते हैं। पहली चीज है आइडिया, दूसरी चीज है लोग, और तीसरी चीज है पैसा। तो पैसा तो वहां पर लगने ही वाला है, चाहे आप 10,000 से शुरुआत करें, चाहे आप 1 लाख से शुरुआत करें, तो वहां पर आपके फाइनेंसेस कहां पर कितने ज्यादा होने वाले हैं वो भी आपको शुरुआत में पता होना चाहिए। तो लूप होल्स और फाइनेंसेस को दोनों को यहां पर देखना है। अगली चीज क्या है, अगली चीज यह है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी टीम खड़ी करने की जरूरत नहीं है। बिल्ड विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वहां से शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो टीम है उससे शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, खुद से शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। आपके पास जितना थोड़ा बहुत पैसा है, फाइनेंसेस है, उससे शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। तो आपको बहुत ज्यादा लोन नहीं लेनी, या फिर आपको वहीं से पैसा अरेंज नहीं करना बहुत बड़ा। आपका बिजनेस मॉडल कितना भी बड़ा हो, आपका बिजनेस आइडिया कितना भी बड़ा हो, लेकिन अभी तक आपने उस बिजनेस आइडिया की शुरुआत नहीं की है, वो आपके जहन में बड़ा है, वो आपके माइंड में बड़ा है, तो उसकी शुरुआत करनी है लिमिटेड रिसोर्सेस से, लिमिटेड पैसे से, लिमिटेड टीम से। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस आइडिया 5 लाख से शुरू होगा, तो आप उसे किस तरह से तोड़ सकते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया सिर्फ 50,000 से शुरू हो। कितनी छोटी शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको जीरो से उठना है और जीरो से स्टेप बाय स्टेप उस बिजनेस आइडिया को खड़ा करना है। तो 5 लाख वाली चीज को 50,000 में किस तरह से कर सकते हैं, यह आपको देखना है। वहां पर होगा क्या, पहली चीज तो रिस्क कम होगी। तो अब जब आप 50,000 रुपए लगा रहे हैं और आपका माइंडसेट 5 लाख वाला है, तो आप 10 अलग अलग तरह के बिजनेस खड़े कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चला भी नहीं तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चलेगा। ये एक वहां पर बैकअप प्लान आपके पास हो जाता है, और एक माइंडसेट रिस्क कैपेसिटी वहां पर घट जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप वहां पर 50,000 से शुरुआत कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डर भी नहीं होगा उन पैसों को खोने का, उन फाइनेंसेस को खोने का, क्योंकि आपको पता है कि मेरा माइंडसेट 5 लाख का है और मैं 50,000 से ही शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप वहां पर खुले दिल से एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एंटरप्रेन्योर को यही चाहिए होता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, अगर एक एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट के नजरिए से चीजों को देखने लग जाता है, तो वहां पर वो स्टार्टअप नहीं कहलाता, वहां पर वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाता, वहां पर एक फुल प्रूफ बिजनेस पर्सन वो बन जाता है, जो कि एक बात की बात है। अभी आपका एक स्टार्टअप है, अभी आपका एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत आप करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा चीजों को ब्रॉड नजरिए से देखना होगा, ब्रॉड माइंडसेट के साथ देखना होगा। अगली चीज क्या है, अगली चीज है कीप थिंग्स सिंपल। बहुत ज्यादा आपने बिजनेस मॉडल को क्रिएटिव बनाया है, प्रोडक्टिव बनाया है, बहुत ज्यादा आपने टीम पर काम किया है, बहुत ज्यादा आपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट किया है, लेकिन चीजें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मान लीजिए आपने ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी बनाई है, तो वहां पर काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लोगों को आपको बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आता, लोगों को आपके किस बटन पर आप डिटेक्ट कर रहे हैं वो बटन नहीं समझ में आता, लोगों को काफी सारी चीजें नहीं समझ में आती। तो लोगों के नजरिए से देखना शुरू कीजिए, अपने कस्टमर्स के नजरिए से देखना शुरू कीजिए। कस्टमर्स के नजरिए से ये चीज देखिए कि किस तरह से मैं चीजों को सिंपल कर सकता हूं। उन्हें कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, उन्हें काफी सारी चीजों को लोग काफी सारी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, अपने कस्टमर्स को कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, वरना कस्टमर्स एक बार तो आएगा, दोबारा नहीं आएगा, वरना कस्टमर वहीं पर उलझ करके रह जाएगा। उसे आपका बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आया, आपका बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आया, तो आपके काफी सारे कंपीटिटर्स हैं, वो उनके पास चला जाएगा। एक सीधी सी चीज है
चीज़ों को सिंपल करना है, चाहे आपकी वेबसाइट हो बिल्कुल सिंपल तरीके से उसे डिज़ाइन करना है, चाहे आपका कोई एप्लीकेशन उसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, चाहे आपका कोई ऑफलाइन डिलीवरी वाला सिस्टम है उसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से डिज़ाइन करेंगे। लोगों को, कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्टली पता होना चाहिए कि ये बिजनेस है, ये स्टार्टअप है, ये चीज़ बेचता है या ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। रिसर्च करके आप ये चीजों को पता लगा सकते हैं कि कौन सा वेबसाइट का कौन सा बटन कहां पर लगना चाहिए, या फिर किस तरीके से मैं अपनी इस लूप को, इस चेन को, इस लिंक को और ज्यादा शॉर्ट कर सकता हूं ताकि लोगों तक ये चीज बहुत कम दाम में पहुंचे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज क्या है? मार्केट लाइक अ किंग। यूनिक मार्केटिंग आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग तो आपके आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट, यह हम बात करते हैं कस्टमर सेंट्रिक होने की। तो कस्टमर सेंट्रिक आप हैं, आप कस्टमर्स के नजरिए से सोच रहे हैं, आप कस्टमर्स के नजरिए से कंटेंट बना रहे हैं और उसे फेसबुक पर ऐड लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, यूट्यूब पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए आपके कंपीटिटर्स बहुत सारे हैं, और वो जो कस्टमर है जो आपका ऐड देखेगा वो पहले ही काफी सारे एड्स देख चुका है, तो वो आपका ऐड क्यों देखेगा? उस ऐड में यूनिक क्या है? क्या उस ऐड को आपने किस तरह से यूनिक बनाया है? यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जब तक आपकी नहीं होंगी तब तक आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, तब तक आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा। आप यूनिक मार्केटिंग में पल्स को देख सकते हैं, टॉफी, एक कैंडी ने किस तरह से यूनिक मार्केटिंग की। आप यूनिक मार्केटिंग में अमूल को देख सकते हैं, आप यूनिक मार्केटिंग में स्विगी, जोमेटो को देख सकते हैं, आप यूनिक मार्केटिंग में क्रेड को देख सकते हैं। क्रेड तो अभी लाइव ही है। क्रेड जिस तरह की मार्केटिंग करता है उस तरह की इंडिया में ना किसी ने देखी है पहले, ना अभी देख रहे हैं। क्रेड इज द ओनली थिंग, क्रेड इज द ओनली द स्टार्टअप जो इस तरह से मार्केट कर रहा है। चाहे उनके बिलबोर्ड्स की बात करिए, ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कीजिए या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कीजिए, क्रेड जैसी मार्केटिंग भारत में या इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा इस वक्त। तो यहां पर इस तरह से मार्केट, किस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। मार्केट करने में बहुत ज्यादा आपका पैसा नहीं लगता। मार्केट करने के लिए चाहिए स्ट्रेटजीज, मार्केट करने के लिए चाहिए एक अच्छी एजेंसी, मार्केट करने के लिए चाहिए आपका खुद का अच्छा सा माइंडसेट कि आपको ब्रांडिंग से शुरुआत करनी है, अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के तौर पर बाजार में उतारना है, मार्केट में उतारना है और धीरे धीरे उसे मार्केट करना है, यूनिक तरीके से उसे मार्केट करना है और वहां से ग्रोथ लानी है, वहां का आरओआई कैलकुलेट करना है, ग्रोथ लानी है। यह होना चाहिए आपका एंड गोल मार्केटिंग का। ठीक है, अगली चीज आती है कि जब आपने वैलिडेट आइडिया को कर दिया, जब आपने टीम बना दी, जब आपने बिजनेस मॉडल लॉन्च कर दिया, जब आपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया, सर्विस को लॉन्च किया, प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो अगली चीज आती है फीडबैक। उस सर्विस का, उस प्रोडक्ट का फीडबैक क्या था? आपने शुरुआत में एक सर्विस निकाली, उस सर्विस को आपने लोगों को बेचा, आपने प्रोडक्ट निकाला, उस प्रोडक्ट को लोगों को बेचा, तो वहां पर एक क्लियर फीडबैक आपका होना चाहिए जो कि आपको कस्टमर से लेना है, जो कि आपको लोगों से लेना है कि आपको हमारी ये सर्विस कैसी लगी, हमको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या इसमें और कोई सुधार किया जा सकता है, क्या इसे और ज्यादा सिंपल बनाया जा सकता है, क्या इसे और ज्यादा कन्वीनियंट बनाया जा सकता है, या फिर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लोग क्या कहते हैं आपकी चीज के बारे में, तब जाकर के आप वैलिडेट होते हैं, तब जाकर के आपका बिजनेस वैलिडेट होता है और तब जाकर के आपका बिजनेस आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। वरना काफी ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, काफी ज्यादा बिजनेस पर्सन, काफी ज्यादा स्टार्टअप्स यही गलती करते हैं कि वो लोगों से ढंग से फीडबैक नहीं लेते, और फीडबैक नहीं लेंगे तो उनकी उड़ जाती हैं धज्जियां, वो साल भर 2 साल में बंद हो जाते हैं। यही चीज होती है। अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि जब साइकिल्स घूमती हैं, जब आपका बिजनेस रोटेट होने लगता है, जब यहां पर आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे सप्लाई डिमांड धीरे धीरे डिलीवरी होने लगती है, इन्वेंट्री खत्म होने लगती है, वापस बढ़ने लगती है, वापस खत्म होने लगती है, जब सर्विसेज में यहां पर एक लूप बन जाता है, तो आपको हर बार यह कोशिश करना है कि हर बार आप कस्टमर के फायदे की चीज नहीं ऐड कर रहे हो, हर बार क्वालिटी आप ज्यादा दे रहे हो, हर बार आप एमआरपी कम कर रहे हो, हर बार लोगों को कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हो, हर बार लोगों को कुछ प्रॉफिट्स दे रहे हो, कूपन्स दे रहे हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हर बार जब लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, मैं आज आपका एक प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो अगली बार जब मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मुझे कुछ नया दिखना चाहिए, मुझे कुछ नई चीज मिलनी चाहिए। अगली बार जब मैं आपको प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को खरीदूंगा तो मुझे कुछ नया डिस्काउंट मिलना चाहिए, नई एमआरपी मिलनी चाहिए, नई क्वालिटी मिलनी चाहिए, नया कुछ तो मिलना चाहिए, नई पैकेजिंग मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर काफी सारे लोग गलती करते हैं। काफी सारे लोग अपने उसी पुराने हिसाब से 3 साल 4 साल 5 साल तक एक ही प्रोडक्ट को घिसे चले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। यहां पर आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की क्वालिटी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, एमआरपी लगातार घटती रहनी चाहिए, पैकेजिंग लगातार बढ़िया होती रहनी चाहिए, या फिर किस तरह से आप एंगेज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, किस तरह से आप एंगेज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को अपने पास आने के लिए, कि क्यों वो आपके फेसबुक ऐड पर क्लिक करे, क्यों वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक करे, क्यों वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक करके ऑर्डर करे।
वो आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं 10 स्टेप्स से बनता है एक बढ़िया सा स्टार्टअप जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बहुत बहुत ज्यादा कम है। अगर आप धीरे धीरे एक चीज को यहां पर टिक लगाते लगाते स्टार्टअप की शुरुआत करेंगे तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। और ऐसे ही स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना है आपको बिस्टार्ट को। मनी मैनेजमेंट का कोर्स को फॉलो करना है, हर मंडे को यहां पर वीडियो आता है। टाइम मैनेजमेंट के कोर्स को फॉलो करना है, एवरी सैटरडे को यहां पर वीडियो आता है। तो हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही बढ़िया से वीडियो में।